MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग और एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट करना। मान लीजिए कि आपने बड़ी मेहनत से कोई फाइल तैयार की है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके डेटा में आपके अलावा और कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग ना कर पाए, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ये सुविधा दी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से सिक्योर्ड बना सकें। चलिए आपको बता देते हैं कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित करें। मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिव्यू टैब में जाकर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही साइड में रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पैन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आप डॉक्यूमेंट में की जाने वाली फॉर्मेटिंग, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि करना, इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आप डॉक्यूमेंट में की जाने वाली एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए इस चेकबॉक्स पर क्लिक करें और इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप किस तरह के एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस चाहते हैं वो चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रैक्ड चेंजेस का ऑप्शन चुनते हैं तो इस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग तो की जा सकेगी पर वो ट्रैक हो जाएगी, यानी अगर कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करेगा तो वो आप ट्रैक कर सकेंगे। ट्रैकिंग का तरीका हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसी तरह अगर आप कमेंट्स चुनते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट में केवल कमेंट्स इंसर्ट कर पाएगा और किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर पाएगा। कमेंट्स इंसर्ट करना हम आपको पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाए, केवल वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सके, तो नो चेंजेस रीड ओनली का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने पर इसके नीचे एक्सेप्शंस ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है और ये ऑप्शन ऑप्शनल होता है। यदि आप चाहें कि डॉक्यूमेंट का कोई हिस्सा कोई भी व्यक्ति एडिट कर सके, तो आप डॉक्यूमेंट के उस पार्ट को सिलेक्ट कर लें, जैसे हमने ये पार्ट सिलेक्ट किया है। अगर आप डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पार्ट्स या एक से ज्यादा पैराग्राफ्स को रेस्ट्रिक्शन फ्री बनाना चाहते हैं, तो उन सबको आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लें और इनको हम रेस्ट्रिक्शन फ्री बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एवरीवन के सामने जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर दें। अब ये जो सिलेक्टेड एरियाज हैं, ये किसी के भी द्वारा एडिटिंग करने के लिए फ्री रहेंगे। इनके अलावा दूसरे हिस्से पर एडिटिंग नहीं की जा सकेगी। अब आपने जो भी सेटिंग की होगी उसे सेव करने के लिए आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पहले हम आपको एक बात बता दें कि अभी जैसे फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस और एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस हमने इन दोनों को एनेबल किया है। आप चाहें तो इसमें से किसी एक ऑप्शन को एनेबल करके भी पासवर्ड दे सकते हैं। अभी चूंकि हमने दोनों को एनेबल किया है और एक्सेप्शंस वाले ऑप्शन को भी हमने एनेबल कर दिया है, और अब हम इन तीनों की सेटिंग को सेव करने के लिए पासवर्ड दे रहे हैं। पासवर्ड सेट करने के लिए यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करें। अब ये जो बॉक्स ओपन हुआ है उसमें पासवर्ड टाइप करें। इस पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए इसे नीचे फिर से टाइप करें और ओके पर क्लिक कर दें। पासवर्ड देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें हाईलाइट द रीजन आई कैन एडिट, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो जो भी रीजन हमने व्यूअर के लिए रिस्ट्रिक्शन फ्री छोड़ा है वो हाईलाइटेड आपको नजर आएगा। ये देखिए, जहां जो भी पैराग्राफ्स हमने फ्री छोड़े हैं वो सब यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं।
मान लीजिए हमने इस ऑप्शन को डिसिलेक्ट कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट में जो व्यूअर है उसको पता चलना मुश्किल होगा कि वो किस पार्ट को एडिट कर सकता है। यहाँ ये जो 2 ऑप्शंस हैं इनकी मदद से फिर आप वो रीजन्स ढूंढ सकते हैं जिस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट रीजन आई कैन एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो रीजन सिलेक्ट हो जाएगा जिस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। इस पर आपने एडिटिंग कर ली, उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे तो अगला रीजन सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सारे रीजन्स एक साथ देखना चाहते हैं जिनको कि आप एडिट कर सकते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन है शो ऑल रीजन्स आई कैन एडिट। ये देखिए अब पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी रिस्ट्रिक्शन फ्री पार्ट्स हैं वो सब के सब सिलेक्ट हो गए हैं। और अगर आप इनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारे के सारे वो पैराग्राफ जिन पर एडिटिंग की जा सकती है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं हम इसमें किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मैटर टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई हिस्सा हटा भी सकते हैं। इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखें कि अब ये जो फॉर्मेटिंग है वो आपको स्टाइल्स में जाकर के करना पड़ेगी। जैसे हमने इसको इटैलिक कर दिया है। बाकी के सारे ऑप्शंस चूंकि यहाँ पर बंद हैं इसलिए जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी हो वो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन फ्री पार्ट्स के अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी। जैसे ही हमने ऊपर के पैराग्राफ पर क्लिक किया तो आप ऊपर देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस यहाँ पर बंद हो गए हैं, यानी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको पासवर्ड हटाकर बता देते हैं। इसके लिए हम स्टॉप प्रोटेक्शन पर जाएंगे और अगर ये रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाली विंडो ना खुली हो तो उसके लिए रिव्यू टैब पर जाएं और रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक कर दें तो ये वापस से विंडो आ जाएगी। स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डाल दें, ओके पर क्लिक कर दें। अब ये प्रोटेक्शन हट गया है। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई भी एडिटिंग की जा सकती है, फॉर्मेटिंग की जा सकती है। MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग और एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करना।